चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा हम तो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाए, और आज के इस वीडियो में तो हम तो पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाने वाले हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस पर जरा गौर कीजिएगा। सेंटेंस क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है, स्पीच मीन्स होता है बोलना, और पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग, यानी बोलने का भाग। हम शब्द भेद कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जब आप कुछ बोलते हो तो बोलने में क्या करते हो, आप एक सेंटेंस का उपयोग करते हो, एक वाक्य का उपयोग करते हो। उस वाक्य में कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे उस वाक्य के अपने भाग होते हैं। जब तक आपको एक वाक्य नहीं समझ में आएगा, जब तक एक वाक्य के भाग के समझने होगा, एक एक शब्द का समझ नहीं होगा, तब तक आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। या आप अंग्रेजी बोलोगे तो शब्दों को बहुत ज़्यादा आगे पीछे करके बोलोगे, जिससे उस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अंग्रेजी बोलने में सहायता मिलेगी। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देंगे। और जो वीडियो है हमारा एजुकेशन वीडियो है, एजुकेशन चैनल है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, एक एजुकेशन चैनल को कहीं ना कहीं आप लोग सहयोग दें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी आप जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें शब्दों उनके वाक्यों के कार्य के अनुसार बांटा गया। यानी पार्ट ऑफ स्पीच उसे कहते हैं जिसमें शब्दों को उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है। अंग्रेजी में के मुख्य 8 शब्द भेद होते हैं। यानी अंग्रेजी में जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, जो भी सेंटेंस होते हैं, उसमें टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये अंग्रेजी में परिभाषा है पार्ट ऑफ स्पीच की। यदि कभी पूछे किसी एग्जाम की, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट ऑफ इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच को विस्तार से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट होता है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी इसके डिफिनेशन में चलते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हिंदी में क्या होगा, संज्ञा वो वस्तु है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम है। यानी संज्ञा जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भावना का नाम को आदि को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, सीता है, रावण है, कोई भी नाम हो गया, तो आपका भी कुछ नाम होगा, ये क्या है, ये संज्ञा है। कोई जगह हुआ, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, पाकिस्तान हुआ, आपके गांव का नाम होगा, आपके घर का कुछ नाम होगा, वो क्या, वो एक संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम, जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, मेज है, ये क्या है, ये भी एक संज्ञा है। भावना क्या है, जैसे ईमानदारी हो गया, लालच हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, उत्साह हो गया, नफरत हो गया, ये सारे क्या है, एक तरह से भावना है। इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भावना का नाम आदि संज्ञा है। एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। देखिए, एक वाक्य है, राम इज माई फ्रेंड। तो राम इज माई फ्रेंड यानी राम मेरा दोस्त है। तो इसमें राम क्या, व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या, एक नाउन है, एक संज्ञा है। अगला अगला वाक्य है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या, नाउन है, यानी संज्ञा। अब आपको सवाल होगा, इंडिया भी तो जगह का नाम है, इंडिया भी एक जगह है, तो ये क्यों नहीं नाउन है। इसके लिए जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको जब वर्ब एडवर्ब आगे एडजेक्शन पढ़ाऊंगा, उन सब में मैं इसका जिक्र करूंगा, आखिर इंडिया जो है क्यों एक नाउन नहीं है, जबकि जगह तो ये भी है, जगह तो ये भी है। इसको मैं उस समय आपको पढ़ाऊंगा, आज के वीडियो में, अभी की वीडियो में, ठीक है। चलिए, तीसरा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या, एक भावना है, ईमानदारी क्या, एक भावना है। इस वजह से क्या होगा, आपका ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है। देखिए, सर्वनाम क्या है, संज्ञा की जगह पर उपयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी जहाँ पर संज्ञा की जगह, जहाँ पर नाउन की जगह हम किसका प्रयोग कर लें, हम किसका प्रयोग कर लें, हम ही का प्रयोग कर लें,
हम सी का प्रयोग कर लें, हम डैट का प्रयोग कर लें, हम वी का प्रयोग कर लें, हम दे का प्रयोग कर लें। अब यहाँ पर किसी नाम की जगह पर इन सब का प्रयोग होगा, ही, सी, डैट, दिस, दोज, इट, में, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग होगा संज्ञा की जगह पर, उसको हम सर्वनाम कहेंगे, उसको क्या हम प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पर आप देखें, इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, समझ में आएगा। अब यहाँ दिया है ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर यह नहीं है कि सीता इज अ डॉक्टर या राम इज डॉक्टर, यहाँ पर ही है, तो ही क्या प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, यहाँ पर लिखा हुआ कि दे आर प्लेइंग, यानी वे खेल रहे हैं। यहाँ पे यह नहीं लिखा कि राम इज अ प्लेइंग या सीता इज अ प्लेइंग, ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर प्लेइंग, तो दे क्या प्रोनाउन है। आई लव माई फैमिली, तो यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर राम नहीं है, श्याम नहीं है, किसी व्यक्ति किसी जगह का नाम नहीं है, यहाँ पर आई है, दे है, ही है, ये सब क्या आपके प्रोनाउन है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तीसरा आपका आ जाता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा देखिए। अ वर्ब इज वर्ड डैट शो एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब क्या है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को दर्शाती है। यानी दोस्तों वर्ब जो होता है वो किसी कार्य और किसी क्रिया को दर्शाती है। कार्य क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रन कर रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कोई व्यक्ति लिख रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति फिल्में देख रहा है, तो ये सभी क्या कर रहा है, इस समय कोई क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ, दौड़ना, खाना, बैठना, खेलना, कूदना, ये क्या क्रिया है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सोया हुआ है, तो क्या उस समय एक अवस्था में है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस समय क्या एक अवस्था में है। तो क्रिया क्या, क्रिया एक कार्य या अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पशु, कोई भी प्राणी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट ऑल लेटर, ही मिस कौन, वह, राइट मिस क्या कर रहा है, लिख रहा, और मिस एक, पत्र, लेटर मिस पत्र, तो उसमें क्रिया क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो लिखना क्या एक तरह से क्रिया हो गया। दे आर स्लीपिंग, वे सोए हुए हैं, तो सोना क्या एक अवस्था है, लोग सोए हैं, नींद ले रहे हैं, तो सोना एक अवस्था है, इस वजह से हम कह सकते हैं एक क्रिया के रूप में आ जा रही है। तो क्या ये भी क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये आपका वर्ब हो जा रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा है सी इज अ हैप्पी, यानी वो खुश है, तो वो क्या खुश है, तो किस स्थिति में, तो इज क्या है, इज एक वर्ब है। कैसे वर्ब है, क्योंकि इज यहाँ पर स्टेट है, यानी अवस्था के रूप में आ जा रहा है, एक अवस्था के रूप में आ जा रहा है, एक अवस्था के रूप में। वो किस अवस्था में, खुश अवस्था में, खुशी अवस्था में, बहुत ज्यादा खुश अवस्था में, इस वजह से हम क्या कहेंगे, सी इज हैप्पी, यानी इज क्या है वर्ब है, वो खुश अवस्था में है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए एडजेक्टिव विशेषण की परिभाषा जानते हैं। An adjective is a word that describe a noun or pronoun। ये क्या होता है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या, वो है विशेषण। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो इसमें क्या एडजेक्टिव क्या ब्यूटीफुल है, किसका, जैसे देखिए सी हैज अ ब्यूटीफुल, यानी उसकी आवाज सुंदर है, तो किसकी आवाज सुंदर है, तो इसमें क्या है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण क्या है, यहाँ पर विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो जो आवाज है, उस जो आवाज है उसकी विशेषता एक तरह से बता रहा है। सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो ब्यूटीफुल क्या एक तरह से विशेषता बता रहा है, तो क्या एडजेक्टिव हो गया। जैसे जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल को छोड़ दीजिए, मैंने हिंदी में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे काला कौवा, तो काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है विशेषण, और कौवा क्या है आप देख सकते हैं आपका नाउन हो गया। काला कौवा, मोटा आदमी,
तो मोटा आदमी में क्या, आदमी क्या नाउन है, मोटा क्या है आपका विशेषण है, लंबी औरत या बूढ़ी औरत, लंबी औरत या बूढ़ी औरत, तो लंबी और बूढ़ी क्या विशेषता है किसकी, औरत की। अंधा व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या नाउन है, अंधा कौन है, अंधा क्या है विशेषण है। जैसे जैसे ब्यूटीफुल, जैसे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट क्या है एक तरह से विशेषण है किसके लिए, सिटी के लिए। बिग सिटी क्या, बिग सिटी, बिग सिटी, तो बिग क्या है विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, शहर का। तो सिटी क्या नाउन है और बिग क्या विशेषण है, ठीक है। तो ये है वह विशेषण, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको आमतौर पर विशेषण हम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आई सॉ 5 वर्ड, मैंने 5 पक्षी देखे, तो कितने देखे 5 है, ये विशेषता आमतौर पे बता रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को विशेषण समझ में आया होगा। चलिए एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण परिभाषा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। क्रिया विशेष वह शब्द है जो क्रिया विशेष या अन्य क्रिया विशेष की विशेषता बताए। यानी दोस्तों क्रिया विशेषण वह है जो क्रिया विशेष शब्द है जो किसी क्रिया विशेष या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं ही रन फास्ट, तो ही मिस हुआ दौड़ा, मतलब क्या दौड़ा, रन मिस का दौड़ा, फास्ट में कैसा तेज दौड़ा। इसमें देखो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी ही रन फास्ट है, ही गो फास्ट, इस तरह के जैसे हिंदी शब्द बताता हूँ। वो तेज दौड़ता है, तो दौड़ता क्या है आपका क्रिया है, दौड़ता क्या है क्रिया है, लेकिन कैसा दौड़ता है तेज दौड़ता है, तो ये क्या है ये क्रिया विशेषण है। वो जो है तेज बोलता है, तो बोलता क्या है वो आपकी क्रिया है, लेकिन तेज क्या है फास्ट क्या है वो जो आपका क्या है वो आपका क्रिया विशेषण। जैसे ही स्पीक फास्ट, तो स्पीक आपका क्या हो जा रहा है, स्पीक जो हो जा रहा है वो आपका वर्ब हो जा रहा है, जबकि फास्ट क्या हो जा रहा है वर्ब का विशेषण हो जा रहा है, क्रिया विशेषण हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये आपके क्रिया विशेषण है। चलिए अब अगला आपका आ जा रहा है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग क्या होता है, देखिए पूर्व सर्ग की पहले हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। पूर्व सर्ग वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाता है, विशेषकर स्थान, समय या दिशा के संदर्भ में। यानी पूर्व सर्ग वह शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के वाक्यों में उनके संबंध को दर्शाता है, विशेषकर स्थान, समय या दिशा के संदर्भ में। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है नीचे, तो देख सकते हो कि जो बिल्ली है, बिल्ली है वो क्या है वो कहाँ पर है वो टेबल के नीचे है, तो टेबल आपका हो गया फिर कैट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं कौन दिखा रहा है प्रोपोजिशन दिखा रहा है, तो अंडर क्या हुआ प्रोपोजिशन हुआ। फिर एक और देख सकते हैं आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो आई क्या आपका प्रोनाउन हो गया लखनऊ हो गया, और इन क्या होगा जो उन दोनों का संबंध को दर्शाता है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, तो इन मिस है, तो प्रोपोजिशन हो गया। फिर एक देख सकते हैं सी विल कम आफ्टर लंच, तो आफ्टर मतलब क्या हुआ दोपहर हो गया, तो सी मिस हुआ, विल मिस आएगी कब आफ्टर मिस बाद में, लंच के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, आफ्टर जो है वो प्रोपोजिशन है जो सी और लंच यानी वो लड़की और खाने के बीच के संबंध को एक तरह से दर्शाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखिए सातवां, सातवां है कंजक्शन, संयोजक। संयोजक क्या होता है देखिए,
अ कंजक्शन इज द वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, पैराग्राफ और सेंटेंस। जो कंजक्शन होता है वो दो शब्दों को, दो पैराग्राफों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। वो कौन होता है? वो जो होता है संयोजक होता है। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं, आर अ फ्रेंड। राम एंड श्याम आर अ फ्रेंड, तो एंड क्या, दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? ये आपका कंजक्शन हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, आई वॉज ट्राइड बट आई कीप वर्किंग। तो बट क्या हो गया? ये दो चीजों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द जैसे और हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं, जो संयोजक का कार्य करते हैं। जैसे यू कैन ईट नाउ और लेटर, और हो गया, तो और क्या, कंजक्शन हो जा रहा है। कंजक्शन यानी जब दो शब्दों को कोई चीज जोड़ता है, एंड जोड़े, बट जोड़े, इस तरह के शब्द जोड़े, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन में मतलब आमतौर पे दो शब्दों को ही जोड़ा जाता है। चलिए आठवां आ रहा है, आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। परिभाषा क्या? अ इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। यानी विस्मयादि बोधक वो शब्द होता है जो आकस्मिक भावनाओं को प्रकट करता है। यानी कोई अचानक से कोई भावना आ गए, जैसे मान लीजिए भारत या पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है और अचानक भारत क्या, अचानक तो नहीं जीतेगा, जीते जीते भारत आमतौर पे जीतेगा ना एक बार, और जैसे भारत क्रिकेट मैच जीतेगा या हारेगा तो उस समय एक भावना प्रकट होती है, चाहे वो खुशी को चाहे दुखी को, तो क्या, वो विस्मयादि बोधक आ जाएगा। आप चल रहे थे, अचानक आपके पैर में क्या, चोट लग जाए, तो दर्द हुआ, तो उस समय जो आवाज निकलती है वो भी एक भावना की प्रकट करती है, चाहे वो गुस्से में हो चाहे आप दुखी में हो, तो एक तरह से वो भी एक भावना को प्रकट करती है। तो विस्मय बोधक में क्या होता है, तो आप अपने भावना को, आकस्मिक भावना को प्रकट करते हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, वाह यू वन द गेम, वाव, तो ये वाव क्या है, इंटरजेक्शन है, यानी विस्मयादि बोधक है जो तुरंत निकला है। वाह यू वन द मैच है। आ ही फेल्ड द एग्जाम, तो ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। हरी अप वी आर गोइंग ऑन आवर ट्रिप, तो हरी अप क्या है, ये भी एक तरह से इंटरजेक्शन है। यानी जो भावना आकस्मिक रूप से निकले, चाहे गुस्से में हो चाहे क्रोध में, गुस्से में हो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे किसी भी प्रकार की भावना आकस्मिक निकले, उसको हम जो है इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी विस्मय अधिबोधक कहते हैं। और एक बात जान ली, विस्मय अधिबोधक में एक्सलेटरी मार्क, इस तरह का विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगता है, एक खड़ी डंडी और नीचे एक बिंदु, इसको विस्मय अधिबोधक चिन्ह कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे पार्ट ऑफ स्पीच के ये 8 जो आपके प्रकार है, इन प्रकारों को अच्छे से आप याद कीजिएगा, क्योंकि यदि इनको याद करोगे तो शब्दों को पढ़ना और लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और बोलने में भी आपको थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी।